गुजरात चुनाव के जो नतीजे हैं वो गुरुवार को घोषित होने वाले हैं। इससे पहले हमारे साथ रघु शर्मा हैं जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं गुजरात के। सर, जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस को दूसरे नंबर पर रखा गया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, पहले वो बताएं। एग्जिट पोल तो 2017 में भी आए थे और इन्होंने ये कि ये एग्जिट पोल दिए थे पिछली बार भी। बीजेपी को इन्होंने 150 प्लस बताया था, आई कितनी बीजेपी की 99। मुश्किल से सरकार बनी थी, हमारी 80 सीट आई थी पिछली बार। तो इसलिए एग्जिट पोल मैं समझता हूँ कि कोई सच्चाई प्रस्तुत करते हो ऐसी बात नहीं है। यहाँ ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे इस बार गुजरात में, क्योंकि जब 2017 में 99 सीट्स आई इनकी, उसके बाद तो इतनी महंगाई बढ़ी है, कमर तोड़ दी आम आदमी की, बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, एक भर्ती नहीं हुई है गुजरात में, 22 पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ बिना पैसे के काम होता नहीं, कुशासन, कोविड मिसमैनेजमेंट, इलिसिट लीकर, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, मोरबी हादसा हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, यहाँ क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद 99 से डिक्लाइन होगा कि ऊपर चढ़ेगा। सर, 2017 में जो कांग्रेस को सीटें आई उसके लिए जो पाटीदार एजिटेशन था उसे एक बहुत बड़े वजह मानी जा रही थी। हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे, वो उससे निकल गए, और भी नेता निकले हैं। आप इसके बाद भी अभी क्या आपके अनुमान हैं जो नतीजे आने वाले हैं उसे लेकर? हर चुनाव में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। पिछले चुनाव के अलग फैक्टर थे, तब भी बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हम 150 प्लस आएंगे। इस चुनाव के भी अलग मुद्दे हैं, मैंने बताए सारे मुद्दे आपको, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। महंगाई से हर व्यक्ति तकलीफ में है, आज अर्थव्यवस्था आपकी चौपट हो गई, हर व्यक्ति तकलीफ में है। ये मुद्दे आम आदमी को असर कर रहे हैं, इसलिए अब की बार चुनाव दूसरे मुद्दों के ऊपर हुआ है। ऐसा कहा जाता है सर गुजरात के बारे में कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत है जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी का पलड़ा भारी होता है। आप ये मानते हैं या आपको क्या लग रहा है कि ऐसे कौन सी जगह हैं जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस के जो वोट्स हैं या फिर जो सीट्स हैं वो अच्छे आते हैं? अब की बार कांग्रेस पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी हमारा परफॉर्मेंस आप देखना, वहाँ भी हमने ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, एक नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ा है। बूथ मैनेजमेंट पे फोकस किया हमने, डोर टू डोर कैंपेन पे फोकस किया है, और जो 11 वचन राहुल गांधी जी ने दिए गुजरात की जनता को, वो एक रोड मैप है। कैसे महंगाई कम करेगी कांग्रेस की सरकार बनती है तो, कैसे बेरोजगारी दूर करेगी, कैसे करप्शन पे अंकुश लगाएगी, कैसे अच्छी सरकार देगी, और सोशल सिक्योरिटी हम किस तरह से गुजरात की जनता को देंगे, ये रोड मैप हमने उन 11 वचनों में दिखाया है। तो लोगों ने भरोसा भी किया है, क्योंकि हमारा करीब 1.5 करोड़ घरों तक डोर टू डोर कैंपेन हुआ है। चलिए, इस बार एक और नई पार्टी है आम आदमी पार्टी। 2017 में भी वो लड़े थे लेकिन कुछ कम सीटें थी, काफ़ी कम, और उसमें उनके डिपॉजिट जब्त हुए थे। चीज़ें बदली हैं, एनसीडी के भी नतीजे आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा दावा कर रही है। वो कितना बड़ा चैलेंज रहना है? देखिए, वो धरातल पे कहीं नहीं है, परसेप्शन पे हो सकती है, मीडिया मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, सोशल मीडिया अच्छा हो सकता है, पेड वर्कर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास संगठन का ढांचा नहीं है। और वो खुद कभी नहीं ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, उन्होंने कभी दावा नहीं किया है। तो हालात ये है कि ये उत्तराखंड में भी गए थे, गोवा में भी गए थे, यूपी में भी गए थे, क्या हालत हुई वहाँ। इसलिए आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर नहीं होगा। वो मैंने पहले ही कहा, बीजेपी की बी टीम के रूप में आई थी और हमने लोगों को ये मैसेज पहुंचा दिया। आखिरी सवाल ये होगा कि जब गुरुवार को नतीजे आएंगे, आप क्या नतीजे आप अपेक्षा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? जिस तरह से आपने मुद्दे कहे, आपने कहा कि आपके जो 11 पॉइंट्स थे उसकी बात हो, महंगाई की बात हो, ये सब देखने के बाद और ग्राउंड लेवल पर आप इतने घूमे हैं, आप क्या आकलन कर रहे हैं कांग्रेस को कितने सीट? मैं कह रहा हूँ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। कांग्रेस बहुत आसान्वित है, हमारे उम्मीदवारों ने बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, पार्टी एकजुट थी, नेता एकजुट थे, और बहुत अच्छे वातावरण में हमने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं निकले, वो नाराज थे। 32 बागी खड़े हुए बीजेपी में। कमलम में क्या नारे लगाए बीजेपी वालों ने, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो जो जिस तरह से बंदर बांट हुई है टिकटों में वहाँ, और कद्दावर लोगों की टिकट काटे गए, 32 जगह बगावत हुई है, वो पार्टी कह रही है कि हम 150 प्लस जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे समझ से परे ये बात। आंकड़े देंगे? कोई चौंकाने वाली बात आप कह रहे हैं, आंकड़े क्या कोई एक आप लोगों ने आपके इंटरनल जो सर्वे हुआ होगा उसमें ऐसा कुछ निकल पाया? बीजेपी में और हमारे में फर्क क्या है?
वो 150 का आंकड़ा पिछली बार भी दिया था, मैंने कहा आपको आई 99, 150 की बात अभी भी कर रहे हैं। आप कल का इंतजार करिए, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। चलिए, तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, ये कहना है कांग्रेस का। देखना है ये होगा कि क्या कुछ होता है। जिस कांग्रेस के भवन में हम मौजूद हैं उसके नीचे एक घड़ी भी लगी हुई है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है और लिखा गया है परिवर्तन के लिए इतने घंटे बाकी हैं। तो गुरुवार का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है और ये देखना अहम होगा कि नतीजे किस तरफ जाते हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।